तो एपिसोड 2 में हमने देखा कि किस प्रकार सभी हल्क ने मिलकर एनहाइलस को हराया था और रिक ने अपनी इस नई टीम का नाम हल्क एंड द एजेंट ऑफ स्मैश रखा था। अब आगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमें सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक जरूर किया करें। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि अब सभी हल्क साथ में रहकर परेशान हो चुके होते हैं क्योंकि किसी की किसी से नहीं पटती है। जैसे स्कार कभी कभी सी हल्क का कोल्ड ड्रिंक पी जाता है तो कभी रेड हल्क रिक का गिटार तोड़ देता है। अब एक दिन जब हल्क लोगों की मदद करने के लिए एक टनल में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहां पर नेगेटिव जोन का ब्लास्टर होता है, जिसे देखकर रेड हल्क अपनी गन से उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन रिक ने पहले से ही रेड हल्क की गन तोड़ दी थी क्योंकि रेड हल्क ने रिक का गिटार तोड़ा था और इस मौके का फायदा उठाकर ब्लास्टर रेड हल्क पर हमला करके उसे नीचे गिरा देता है, जिसके बाद हल्क भी ब्लास्टर पर हमला कर देता है और ब्लास्टर दूर जाकर गिरता है। इसके बाद ब्लास्टर अपने नेगेटिव जोन के क्रिएचर से हल्क पर हमला करवाना शुरू कर देता है और एलियन क्रिएचर सभी हल्क को पकड़ लेते हैं और वो रिक को खाने ही वाले होते हैं कि तभी वहां पर आयरन मैन आ जाता है जो रिक को बचा लेता है। इसके बाद हल्क ब्लास्टर को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन ब्लास्टर हल्क को एक जोरदार पंच मारता है जिससे वो दूर जाने लगता है। लेकिन आयरन मैन हल्क को बचाकर वापस लाता है, जिसके बाद सभी हल्क और आयरन मैन साथ में मिलकर ब्लास्टर से लड़ते हैं और उसे वहां से भगा देते हैं। अब आयरन मैन को खबर मिलती है कि उसके हेडक्वार्टर पर हमला हुआ है, इसलिए वो जल्दी से उड़कर स्टार्क हेडक्वार्टर की तरफ निकल पड़ता है। आयरन मैन के जाने के बाद हल्क भी उसके पीछे जाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि शायद आयरन मैन को उनकी मदद की जरूरत पड़े। अब हल्क जब आयरन मैन के हेडक्वार्टर में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहां पर एक छोटा सा रोबोट आयरन मैन के हेडक्वार्टर से बाहर निकल रहा था और आयरन मैन हल्क से कहता है कि वो उस रोबोट को कोई नुकसान न पहुंचाए क्योंकि आयरन मैन उस रोबोट को ट्रैक करके उसे भेजने वाले के पास पहुंचना चाहता था। लेकिन स्कार अपनी तलवार से उस रोबोट को काट देता है, जिससे आयरन मैन का प्लान फेल हो जाता है। इसके बाद सभी आयरन मैन के लैब के अंदर आ जाते हैं, जहां पर वो हल्क बस्टर को देखकर आयरन मैन पर गुस्सा होते हैं क्योंकि आयरन मैन ने हल्क बस्टर्स को सभी हल्क को मारने के लिए बनाया था। जिस पर आयरन मैन हल्क को समझाते हुए कहता है कि इन्हें मैंने इसलिए बनाया था ताकि जब कोई हल्क आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए और आम इंसानों को मारने लगे तो उसे रोका जा सके। लेकिन हल्क आयरन मैन से गुस्सा होकर वापस जाने लगते हैं और इससे पहले कि वो अपने शिप में बैठकर वहां से निकलते, हल्क बस्टर ऑन हो जाते हैं और हल्क के शिप पर हमला करके उसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इसके बाद हल्क और हल्क बस्टर्स के बीच में खतरनाक फाइट होना शुरू हो जाती है, लेकिन हल्क बस्टर के सामने नहीं टिक पा रहे थे क्योंकि टोनी स्टार्क ने हल्क बस्टर्स को काफी ज्यादा पावरफुल बनाया था और उनके पास हल्क की तरह गामा पावर भी थी। अब फाइट के दौरान जब एक हल्क बस्टर रिक को मारता है तो हल्क पूरी तरह से गुस्से में आ जाता है और उस हल्क बस्टर पर हमला करके उसे तोड़ देता है। लेकिन हल्क बस्टर के अंदर आयरन मैन को न पाकर हल्क पूरी तरह से हैरान होता है क्योंकि उसे लग रहा था कि ये सब आयरन मैन कर रहा है। अब वहां पर आयरन मैन भी आ जाता है जो हल्क बस्टर्स को रोकने की कोशिश करता है क्योंकि वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गए थे और आयरन मैन किसी तरह अपनी होलोग्राम टेक्नोलॉजी की मदद से हल्क बस्टर्स को बेवकूफ बनाकर हल्क के साथ वहां से निकल जाता है। लैब में आने के बाद टोनी स्टार्क हल्क को सीसीटीवी फुटेज दिखाते हुए बताता है कि किस प्रकार उस छोटे रोबोट ने हल्क बस्टर के अंदर एक वायरस डालकर उन्हें आउट ऑफ कंट्रोल कर दिया है और अब हल्क बस्टर को रोकना लगभग इम्पॉसिबल है। इसके बाद सभी हल्क बस्टर की बॉडी पार्ट ले लेते हैं और जब हल्क बस्टर्स वहां आते हैं तो वो सभी मिलकर उन्हें रोकने की कोशिश करने लगते हैं, जिसके बाद हल्क बस्टर्स और हल्क के बीच में एक खतरनाक फाइट होना शुरू हो जाती है। लेकिन अगले ही पल सभी हल्क बस्टर्स एक साथ मिलकर एक बड़े से हल्क बस्टर में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और आयरन मैन को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। इसके बाद अवेंजर्स का एक पुराना विलेन द लीडर होलोग्राम टेक्नोलॉजी की मदद से हल्क से बात करता है, जो इन्हें बताता है कि जल्द ही वो पूरे एवेंजर्स को मारकर
पृथ्वी पर कब्जा कर लेगा। इसके बाद जायंट हल्क बस्टर आयरन मैन को लेकर वहां से उड़कर निकल जाता है और सभी हल्क भी जायंट हल्क बस्टर के ऊपर चढ़ जाते हैं और आयरन मैन को बचाने की कोशिश करने लगते हैं। यहाँ पर आयरन मैन सभी को बताता है कि जल्द ही हल्क बस्टर ओवर पावर होकर ब्लास्ट होने वाला है, इसलिए वो जो भी करना चाहते हैं जल्दी करें। अब हल्क बस्टर सबसे पहले सकार और सी हल्क और फिर बाद में रेड हल्क और रिक को खुद के नीचे फेंक देता है, लेकिन हल्क अभी भी हल्क बस्टर के ऊपर था, जो किसी तरह बहुत मुश्किल से आयरन मैन को छुड़ाने में कामयाब हो जाता है और आयरन मैन वायरस को काट कर खुद को आजाद कर लेता है और हल्क बस्टर को डीएक्टिवेट करके नीचे समुद्र में फेंक देता है और इस प्रकार हल्क और शहर के लोगों की जान बच जाती है। अब हल्क से जब अपने बेसमेंट में वापस आते हैं तो हल्क रिक को सीसीटीवी फुटेज दिखाता है जिसमें साकार छुपकर द लीडर से बातें कर रहा था और उसी ने रिक की गिटार भी तोड़ी थी, यानी कि साकार द लीडर से मिला हुआ है और उसी ने सारी जानकारी उस तक पहुंचाई थी। रिक ये सब जानकर पूरी तरह से शॉक होता है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।